गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सूक्ष्म तत्वों का प्रतिपादन करते समय यदि केवल पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया जाए तो उसमें समझ में आना बड़ा कठिन हो जाता है। जैसे श्रद्धा के बारे में बताना हो, या समर्पण के बारे में बताना हो, या तपस्या के बारे में बताना हो, या अपने मन की निश्चलता के बारे में, दृढ़ संकल्प के बारे में बताना हो, और यदि उनकी केवल एक एक परिभाषा दी जाए, डेफिनेशन ऑफ श्रद्धा, तो वो बात हृदय में ठीक से बैठती नहीं। उस समय समझ में तो आ जाता है कि क्या है, लेकिन वो बात अपने हृदय में ऐसी नहीं बैठती कि फिर वो कभी निकले नहीं। और इसीलिए जितना विषय सूक्ष्म होता है उतना उसके बताने की पद्धतियाँ भिन्न भिन्न होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए समझो हमको पृथ्वी पर लिखना है, पृथ्वी के बारे में लिखो, तो 10 पन्ने आराम से आदमी लिख सकता है। फिर पूछा जाए कि जल के बारे में लिखो, पानी के बारे में, तो वो कम हो जाएंगे। अग्नि के बारे में लिखो तो और कम होगा, वायु के बारे में लिखो तो और कम, और आकाश के बारे में लिखने का जो संबंध आएगा तो कोरा कागज देना पड़ेगा, क्योंकि वही आकाश है। और इसके भी आगे चले जाए मन के बारे में, और फिर बुद्धि के बारे में, फिर चैतन्य के बारे में, और फिर परमात्मा के बारे में, तो जितना जितना विषय सूक्ष्म हो जाता है उतनी उतनी हमारी वाणी और बुद्धि की पकड़ ढीली हो जाती है। और इसीलिए शास्त्रों का अध्ययन या विषय का प्रतिपादन करते समय भिन्न प्रकार की प्रक्रिया शास्त्रों में लगाई है। उदाहरण के लिए अधिकारी कैसे होना चाहिए, तत्व ज्ञान का अधिकारी कैसे होना चाहिए, उसको यदि ऐसा बताया जाए कि जिसने अपने कर्तव्य कर्म पूरे किए हो, जिसने अपने सामाजिक जो बंधन है उसको निभाया हो, और जो संपूर्ण प्रकार से वैराग्य को प्राप्त हो गया हो, और जिसके हृदय में परमात्मा के प्राप्ति की जिज्ञासा और भूख सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा साधक तत्व ज्ञान का अधिकारी है। इतनी सारी बातें हम सुन लेंगे और 5 मिनट में भूल जाएंगे, एक ना एक चीज भूल जाएंगे। तो यही बात बताने के लिए उदाहरण के लिए कठोपनिषद में कैसा बताया है। कठोपनिषद में नचिकेत का आख्यान आता है, और नचिकेत के आख्यान में बताते हैं प्रारंभ से ही उशन हवै वाजे श्रवसः सर्ववेदसं ददौ तस्य नचिकेता नाम पुत्रास। एक वाजे श्रवस नाम का बहुत बड़ा धर्मात्मा था, और उसने सर्ववेदस नाम का यज्ञ किया, और उसमें सबका सब अपना लुटा दिया। और उसका एक पुत्र था जिसका नाम नचिकेत था। और ये नचिकेत की बात बताते हैं, तगम कुमारगम संतम। और वो नचिकेत था, एक छोटा सा बच्चा था, 9 साल का, 10 साल। और उसने जब देखा दक्षिणासु नियमानासु, जिन जिन गायों का दान उसके पिताजी कर रहे थे वो सब मरी सड़ी गायें थी, तो उसके मन में श्रद्धा आविवेश, उसके हृदय में श्रद्धा का आवेश हो गया। और उसके बाद सहा अमन्यता, उसके बाद उसने विचार करना शुरू किया। अब यहाँ का इतना प्रसंग है। अब इस प्रसंग में, ये प्रसंग अपने आंखों के सामने स्पष्ट आ जाता है कि अपने बरामदे में खड़ा होकर के उसके पिताजी गायों का दान कर रहे होंगे, और इस छोटे बच्चे ने देखा कि मरी सड़ी गाय दे रहे हैं, तो उसके हृदय में श्रद्धा आ गई। और श्रद्धा के बाद उसने विचार करना प्रारंभ किया। माने जो विचार श्रद्धायुक्त होता है वही हमको परमात्मा के प्राप्ति का साधन बनता है।
और जिस विचार की नींव, फाउंडेशन श्रद्धा का नहीं होगा, वो विचार नहीं होंगे, वो हमारे मन के विकार होंगे। इसीलिए अब ये बात जो बतानी है कि साधक के जीवन का प्रारंभ होता है श्रद्धा की नींव पर। अब ये साधक के जीवन का फाउंडेशन श्रद्धा की नींव पर है, ऐसा वाक्य कहना और ये नचिकेता के आख्यान के माध्यम से बताना, इसमें बहुत फर्क है। और फिर धीरे धीरे एक के बाद एक अनेक उनके जो गुण हैं वो पूरे पहले अध्याय में बता दिए। और जहाँ हमको समझना है कि साधक कैसा होना चाहिए, उसके क्या क्या गुण होने चाहिए, तो एक शब्द नचिकेत के जैसा, उसमें सब कुछ आ गया। और ये नचिकेत का जो आख्यान है, ये ऐसा कोई ये नहीं कि एक जैसा स्पाइडरमैन था और उसने वहाँ देखा और सीधा अपने यहाँ से फेंक करके, ये काल्पनिक लगता है, लेकिन यहाँ एक जिंदे बच्चे की कहानी है। इस प्रकार से अपने तत्वों का प्रतिपादन करने के लिए शास्त्रों में यह भिन्न प्रकार की प्रणाली अपनाई है और इस प्रणाली के अनुसार ही हमको तत्व का प्रतिपादन करना है और समझना है। अब जैसा हम भागवत कथा की बात करें, हम लोगों ने देखा भागवत कथा में जीव, उसका जीवन और साधना और परमात्मा की प्राप्ति, ये आज तक कितने बार हम सुनते आए हैं। लेकिन जब पुरंजन और पुरंजनी इसकी कथा जब सुन लेते हैं और कथा एक बार दिमाग में बैठ गई, तो किस प्रकार से वही एक परमात्मा जीव बनता है, वही ईश्वर होता है। जब हम ईश्वर के अनुसार चलेंगे, कहने के अनुसार, तो जीव बंधन से मुक्त हो जाता है। लेकिन जब ईश्वर का तिरस्कार करते हैं, उसको अविज्ञात के रूप में रख देते हैं, मालूम ही नहीं ईश्वर कहाँ है, तो ऐसा जो व्यक्ति है पुरंजन के जैसा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम सुख दुख में फंसा रहता है। तो यहाँ भागवत महापुराण में जो अनेक कहानियाँ हैं, प्रसंग है, इसका मूल तात्पर्य इसी में है कि एक एक कथानक को समझे, याद रखे और उसका चिंतन करें। उसका चिंतन करते करते हम एक एक नया नया पहलू अपने साधना का स्वयं ढूंढ सकते हैं, तब जाकर के यह ज्ञान की निष्ठा प्राप्त होती है, अन्यथा निष्ठा प्राप्त नहीं होती। तो हम लोगों ने देखा कि यह पिछले बार इस कथा का तात्पर्य क्या है, पुरंजन पुरंजनी की जो कथा है इसका तात्पर्य क्या है, यह हमने 29वें अध्याय में देखा। और इस 29वें अध्याय में हमने जीव का स्वरूप क्या है वो समझा, फिर ये जीव किस प्रकार से लिंग देह में प्रवेश करता है वो समझा, फिर ये लिंग देह के माध्यम से जीव का स्थूल देह के साथ तादात्म्य कैसा है ये समझा। और जब तक के लिंग देह बना हुआ है तब तक के देह के साथ का तादात्म्य समाप्त नहीं होगा। तो साधना क्या हो गई? अब साधना हो गई अपने लिंग देह का हमेशा के लिए नाश कर डाल। और लिंग देह का नाश करना माने क्या? उसकी जो क्षमता है हर चीज के साथ तादात्म्य करने की, उस क्षमता को नष्ट कर देना। एक उदाहरण देते हैं शास्त्रों में, वहाँ बताते हैं भर्जित बीजवत, माने यदि हमने चने लिए और उनको भूना, बाहर में डाल करके उसको भूना, जो हिंदी में एक वाक् प्रचार है ना, कौन सी दुनिया, भाड़ में गई दुनिया। पहले बार जब मैं उत्तर प्रदेश में गया तो ये शब्द का अर्थ मैंने, भाड़ क्या होता है? जब कहते हैं दुनिया भाड़ में गई, माने वो भाड़ कितना बड़ा होगा जिसमें दुनिया जा सकती है, तो भाड़ किसको कहते हैं? तो जब मैंने ऐसा कहा तो जो आदमी गुस्से में बोल रहा था उसको हंसी आ गई। तो स्वामी जी आपके दिमाग में ऐसे प्रश्न आते कैसे? मैंने बोला कि प्रॉब्लम है ना, जो दुनिया भाड़ में जाएगी तो वो भगवान ही हो सकता है। बोले नहीं, भाड़ उस चूल्हे को कहते हैं जिसके ऊपर ये
चने बनाने वाले या मुरमुरे बनाने वाले, उनकी बड़ा होता है चूल्हा, उसको कहते हैं भाड़। तो हर चीज़ भाड़ में डाल दो। तो यह जो हमारा अंतःकरण है या सूक्ष्म देह है, उसको नष्ट करना है। माने क्या करना है? जिस प्रकार से चने को भाड़ में डाल करके भूनते हैं, भूनने के बाद उस चने की जो न्यूट्रिशन पावर है, उसकी जो अन्न की शक्ति है, वो तो बनी रहती है, उसको खा करके हम पेट भर सकते हैं। लेकिन यदि भुने हुए चने को यदि हम जमीन में बोए तो उसके द्वारा नया पौधा निर्माण नहीं होता। उसी प्रकार से अपने अंतःकरण में या मन में दो प्रकार की बातें हैं। एक बात वो है कि जिसके द्वारा हम जगत का ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन दूसरी जो बात है वो नुकसानदायक है कि कहीं किसी वस्तु को ग्रहण किया तो उसके बारे में संकल्प विकल्प आना प्रारंभ हो गया, और फिर हम इस जगत में परमात्मा की सृष्टि में अपनी सृष्टि निर्माण करते हैं। और इस प्रकार से यह मन को मार देना, अंतःकरण को नष्ट करने का तात्पर्य है। जगत के किसी भी वस्तु का ग्रहण होने के पश्चात, प्रत्येक अनुभव के बाद जब किसी भी प्रकार की रिएक्शन या इंटरेक्शन होना बंद हो जाता है, तब समझ लेना हमारा सूक्ष्म देह अब नष्ट प्राय सा हो गया है। बहुत महत्व की बात है। हमको आंखों को नहीं फोड़ना है। आंखों के द्वारा सभी रूप रंग का दर्शन हो जाए, लेकिन किसी भी रूप रंग में राग द्वेष की निर्मिति ना होवे, ऐसा जो मन का स्तर है वो होता है जीवन मुक्त पुरुष के अंतःकरण की स्थिति। इसलिए यह जीव भाव को नष्ट करने के लिए पहले स्थूल देह के साथ तादात्म्य छोड़ना है, फिर जीवत्व का त्याग करना है। देखो, दो शब्द है, एक है जीवत्व और एक है जीव भाव। जीवत्व क्या है? जीवत्व यह है कि हम अपने आप को एक देह से परिच्छिन्न मान करके उसी में फंसे रहते हैं और उसी सुख दुख को सत्य मानने लगते हैं। ये हो गया जीवत्व। और जीव भाव क्या है? यही प्रक्रिया सब में हो रही है। तो यह जो सार्वजनिक अनुभूति का जो क्षेत्र है उसको कहते हैं जीव भाव। और इसी को लेकर के पहले हम जीवत्व का त्याग करके जीव भाव के स्तर पर आ गए तो हम हिरण्यगर्भ की स्थिति में आ गए। और फिर उसके बाद यदि हम वहाँ के सिद्धियों के द्वारा लालायित नहीं हो गए तो उसके बाद उसका भी तिरस्कार करके अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से यह पुरंजन के माध्यम से ब्राह्मण ने या अविज्ञात सखा या ईश्वर ने आकर के बताया कि जब तक के यह कर्म का चक्कर चलता रहेगा, जब तक के सूक्ष्म देह बना रहेगा, तब तक के जीव को मुक्ति नहीं मिलती। इस प्रकार से सब बताने के बाद अब अगले अध्याय को प्रारंभ करते हैं। ये है 30वां अध्याय। इसमें विदुर जी पूछते हैं अपने गुरु मैत्रेय जी से, कहते हैं, ये त्वया अभितः ब्रह्मन् शुचा प्राचीन बर्हिषः ते रुद्रगीतेन हरिम सिद्धिमापु प्रतोष्पकाम। आपने जो बताया प्राचीन बर्हि का चरित्र उनके बच्चों का, कि उन्होंने रुद्रगीत का गान करके, रुद्रगीत का पाठ करके भगवान की प्राप्ति कर ली, अनेक सिद्धियां प्राप्ति कर ली। और फिर उनको भगवान शिव जी के दर्शन के कारण जो प्राप्ति होगी वो तो बता दिया आपने, लेकिन उसके बाद भी वो लोग अनेक समय तक इस जगत में रहे। तो किस प्रकार से रहे, उनको इस जगत में और परलोक में क्या क्या मिला, ये हम जानना चाहते हैं। तो आप हमको कृपा करके बताइए। अब यहाँ ध्यान से सुनना।
ये बात आपको दसों बार भागवत महापुराण में आएगी और हम आपको हजारों बार बताएंगे। भगवान का दर्शन होना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। प्रचेताओं को भगवान के दर्शन हो गए, आगे जाकर के देखेंगे उनको इतना गुस्सा आता है कि पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्ट्रॉय करने में तुले हुए हैं। उस समय मनु महाराज आकर के उनको शांत करते हैं। और यही बात हम देखते हैं। एक बार हम कहीं गए थे, उन्होंने कहा कि देखो इस महात्मा जी को सभी लोग भगवान 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 कहते हैं, लेकिन इनके जो अगल बगल जो है सभी के सभी राक्षस इकट्ठे हो गए हैं, तो ये इनके प्रभाव से इनमें कोई फर्क नहीं पड़ा क्या? तो हमने कहा फर्क नहीं पड़ा, आप कैसे कह सकते हो? फर्क ये पड़ा है कि अभी इनके राक्षसी का जो क्षेत्र है केवल इतने ही एरिया में है। यदि इनको खुला छोड़ दो तो पूरे देश का सत्यानाश हो जाएगा। ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। तो भगवान के दर्शन मात्र से सब कुछ नहीं होता, उसके बाद भगवान की कृपा से हमारे जीवन में साधु संतों का अवतरण होता है और उनके उपदेश से हम अपने भगवत स्वरूप को समझ लेते हैं। इसीलिए इसका नाम भागवत महापुराण है, भगवत महापुराण नहीं। अच्छा महाराज, मैत्रेय जी कथा जारी रखते हैं कि इन प्रचेताओं ने रुद्र गीत का जप करके समुद्र के अंदर में रह करके भगवान श्री हरि को प्रसन्न कर लिया। सो जपयत्नेन तपसा पुरंजनम अतोषयन, इस जगत का निर्माण करने वाले पुरंजन भगवान को उन्होंने संतुष्ट कर लिया, प्रसन्न कर लिया। और दशवर्ष सहस्रांते पुरुषस्तु सनातनः तेषाम आविर्भूत कृष्णम शांतेन शमयन रुचा। और जब उन्होंने इस प्रकार से 10,000 वर्ष तपस्या करी तो भगवान नारायण अपने भक्तों के सामने बहुत ही सुंदर विग्रह धारण करके उपस्थित हुए, प्रकट हुए। भगवान हमेशा प्रकट होते हैं, भगवान का जन्म नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या सुखकार। कौशल्या जी को सुख देने वाले दीन दयाल भगवान प्रकट हुए हैं। भगवान का प्राकट्य ही भगवान का जन्म कहते हैं। इसी को लेकर के भगवद गीता के 4th अध्याय में भगवान अपने अवतार का वर्णन करते हैं। अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। हालांकि मैं अजन्मा हूँ, अजोपि सन अव्ययात्मा, मुझ में किसी भी प्रकार के विकार नहीं आते, जीव जगत ईश्वर इस रूप में, फिर भी प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, मैं अपने प्रकृति को अपने कब्जे में रख करके संभवामी सम्यक भवामी, अपने आप को प्रकट कर देता हूँ अपनी मर्जी से। इस प्रकार से भगवान नारायण इन प्रचेताओं के सामने उनकी तपस्या देख करके प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। इससे एक महत्व के तत्व की बात हम सबको समझनी है। आप देखेंगे जहाँ जहाँ भगवान प्रकट हुए हैं पूर्ण प्रसंगों में, उसमें एक बात स्पष्ट दिखती है कि अमुक अमुक महात्मा ने 10,000 साल तक तपस्या करी। हम पढ़ करके भूल जाते हैं, लेकिन उसका तात्पर्य ये है कि जब तक अपने जीवन में तपस्या का महात्म्य जागृत नहीं होता, तब तक के परमात्मा के प्राप्ति का अधिकार हमको प्राप्त नहीं होता। 7वें अध्याय में भगवद गीता के भगवान कहते हैं, तपश्चास्मि तपस्विषु, तपस्वियों में तपस के रूप में मेरी अभिव्यक्ति है। और तपस्या क्या है? तपस्या है अपने ऊपर संपूर्ण नियंत्रण। जिसका अपने ऊपर नियंत्रण है वही व्यक्ति तपस्यामय जीवन जी रहा है। तो यहाँ इन लोगों ने इतनी तपस्या करी, सब चीज़ का त्याग करके केवल भगवान में ही अपने मन को लगाया, तो इस तपस्या को लेकर के भगवान प्रसन्न हुए। और यही बात 5वें अध्याय के अंत में भी भगवान कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, मैं तपस्या का भोक्ता हूँ, भोग का भोक्ता नहीं हूँ। तो ऐसे
भगवान तपस्या से प्रसन्न होकर के उनके सामने प्रकट हुए। और उसके बाद उनका वर्णन यहाँ दिया है, बहुत सुंदर दिखा दिया है। गरुड़ जी के कंधे पर भगवान बैठे हैं और ऐसा लग रहा था माने मेरु शिखर पर एक काले सावले बादल छा गए हो। और फिर भगवान के 8 भुजाओं का वर्णन, उनमें भिन्न प्रकार के आयुध, उनके कौस्तुभमणि और सुंदर फूलों की माला, ये सब उनके वर्णन वहाँ बताए हैं। और इस प्रकार से भगवान प्रकट होकर के गंभीर वाणी से अपने भक्तों के सामने बोलना प्रारंभ कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, वरम ऋणिध्वम भद्रम वो यूयम मे नृपनंदना सौधार्य नाथ पृथक धर्मा तुष्टोहम सौहृदे नवहा। ये दूसरा महत्व का संदेश हम सब के लिए। कहते भगवान कि तुम्हारा कल्याण हो बेटा, भद्रम वहा, तुम्हारा कल्याण हो। और मुझे एक बड़ी अच्छी बात आप लोगों में दिखी। कौन सी अच्छी बात? कि आपका सबका एक दूसरे के साथ बहुत ही प्रेम है और स्नेह है। सभी प्रचेता 10 थे, सबका नाम एक था, सबका रूप एक था, सबके विचार एक थे और सब एक मिलकर के रहते थे। कहते हैं कि तुमने सब एक होकर के अपने धर्म का पालन किया और तुम्हारे इस एक दूसरे के प्रति जो सौहार्द है, प्रेम है, इसके कारण मैं बड़ा प्रसन्न हूं। जो चाहे वर मुझसे मांग लो। और इसके बाद भगवान एक वर भी देते हैं अपने तरफ से बोनस के रूप में। कहते हैं, यहाँ अनुस्मरति संध्यायाम युष्मानम अनुदिनम नरः तस्य भ्रातुव्यात्म साम्यम तथा भूतेषु सौहृदम। जो तुम्हारे चरित्र को रोज संध्या काल के समय तुम्हारा स्मरण करता है, वह व्यक्ति या वो सभी व्यक्ति भी अपने अपने भाइयों के साथ वैसे ही प्रेम से रहेंगे जैसे आप सब लोग रह रहे हो। देखो, जो अपने एक कैसेट है ना, प्यार का वेदांत, उसमें एक पंक्ति आती है कि जिस घर में प्यार नहीं है वो घर स्मशान तुल्य है। अपने जीवन का जो परिपूर्णत्व है वो प्रेम की अभिव्यक्ति में है और ये प्रेम इन प्रचेताओं के जीवन में था। इसीलिए भगवान कहते हैं कि तुम्हारा स्मरण जो करेगा उनके भी जीवन में एक दूसरे के प्रति बड़ा प्रेम जागृत होगा और फिर ऐसा ही व्यक्ति सभी जीव मात्र का मित्र बन सकता है। अपने जीवन में चाहे कुछ हो या ना हो, लेकिन प्रेम की कभी कमी नहीं होनी चाहिए। हमारा अपना अनुभव आपको बताए। हमको एक बार किसी ने पूछा, स्वामी जी आपके पास इतने लोग कहाँ से आते, क्यों आते हैं? तो मैंने कहाँ से आते, मैं तुमको एड्रेसेस तो नहीं दूंगा, लेकिन क्यों आते हैं ये बता सकता हूँ। वो एक ही है, ना तो हमारे पास पैसा है, ना ज्ञान है, ना कुछ है। केवल शुद्ध प्यार से आप दुनिया में किसी से भी बात करो, शुद्ध प्रेम होना चाहिए। अपने आप सभी के सभी भेद, सभी के सभी डिफरेंसेस डिसॉल्व हो जाते हैं। प्रेम ही एक ऐसा रसायन है जिसमें भेद को हल नहीं करना पड़ता है, वो गल जाता है। तो तुम्हारा ये जो एक दूसरे के प्रति बंधुत्व का प्रेम है, इसका जो स्मरण करेगा उसके भी जीवन में ऐसा ही सुंदर प्रसंग आएगा। और आगे कहते हैं, दूसरी बात, तुमने जिस प्रकार से रुद्र गीत का पाठ करके मुझे प्रसन्न किया है, उसी प्रकार से ये तुमाम रुद्र गीतेन सायं प्रातः समाहिताः स्तुवन्ति अहम काम वरदान दास्य प्रज्ञाम च शोभनाम। अब ये जो शिव जी के दुश्मन हैं, उन लोगों को समझना है। शिव जी के दुश्मन कौन है? जो सोचते हैं कि शिव जी अलग है और नारायण भगवान अलग है और नारायण भगवान सुपीरियर है, शिव जी इन्फीरियर है। ये जो भयानक विचार पता नहीं कहाँ से फटक गए लोगों में, उनको पढ़ने जैसी बात है। यहाँ कहते हैं कि ये तुमाम रुद्र गीतेन सायं प्रातः समाहिताः।
जो इस रुद्र गीत का पाठ करके मेरी स्तुति करते हैं सुबह शाम, और उसी रुद्र के प्रति, शिव जी के प्रति हमारे मन में द्वेष यदि हो तो उन्होंने गाए हुए इस गीत के द्वारा हम भगवान को कैसा प्रसन्न करेंगे। तो ये तुमाम रुद्र गीतेन सायं प्रातः समाहितः स्तुवन्ति अहम, उनके द्वारा मैं प्रसन्न होकर के स्तुति प्राप्त करके उनको भी मैं अच्छी बुद्धि और अभिष्ट वर प्रदान करूंगा। उसके बाद उन्होंने और उन प्रचिताओं की स्तुति करी। यद्यहम पितुरादेशम अग्रहिष्ट मुदान्विताः अथोव उशति कीर्ति लोकाननु भविष्यति। तुमने अपने पिताजी की आज्ञा लेकर के उसको स्वीकार किया है और तपस्या करके ये काम में लग गए, इसीलिए तुम्हारा यश कीर्ति इस पूरे जगत में फैला रहेगा। और इसीलिए हम सबको ये बात ख्याल में रखनी है, बड़ों का आदर करना ये बहुत बड़ी साधना है। और जब हम बड़ों का आदर करते हैं तो उसके द्वारा क्या होता है, नॉर्मली हमारा जो अनुभव हम बताते हैं, हमारा आदर लोग करते हैं, इसका मतलब मालूम है क्या है, एक वेदांत की एक भी बात नहीं सुनेंगे, दूसरी छोटी मोटी बात कहो तो वो भी नहीं सुनेंगे, तीसरी अपनी बात मनवा लेंगे। ये आदर थोड़ी है, ये तो हमारा उनके प्रति आदर है, उल्टा है। देखो कभी कभी फिर हम डांट नहीं माने नहीं, तो स्वामी जी आप गुस्सा करके हमें शुक्र मानो मारा नहीं, तो बड़ों के प्रति आदर माने उनके वचनों का स्वीकार करना है, तब आदर होता है। और फिर बताते हैं भविता विश्रुता पुत्र अनवमो ब्रह्मणो गुणे ही, तुम्हारा एक सबका बहुत बड़ा सुंदर पुत्र होगा और जो ब्रह्मा जी से भी गुणों में कम नहीं होगा और अपने संतति से संपूर्ण विश्व को व्याप्त कर लेगा। इस प्रकार से उन्होंने पहले इन प्रचिताओं की स्तुति करी भगवान ने, और फिर कहते हैं ये पुत्र तुमको कहाँ से प्राप्त होगा। कंडो हो प्रमलोचया लब्धा कन्या कमललोचना ताम चाप विद्धाम जगृहु रुहा नृपनंदना। कहते हैं कि एक कंडू ऋषि के तपस्या के नाश के लिए इंद्र ने एक अप्सरा भेजी थी, उसका नाम था प्रमलोचा, और बहुत ही सुंदर थी, कमल नयनी थी, और उसको एक बच्चा हुआ, कन्या प्राप्त हुई और उसको छोड़ करके फिर वो स्वर्गलोक चली गई। और जब वो छोटी बच्ची अपने माँ के विरह से रोने लगी तो वहाँ सभी वनस्पतियों के राजा चंद्रमा अपनी उंगली जो अमृत वर्षा करते हैं उसके मुख में दी, और इस प्रकार से धीरे धीरे उस बच्चे को वृक्षों ने बड़ा किया। और इस समय तुम्हारे पिताजी मेरी साधना करने में, भक्ति करने में लगे हुए हैं, और तुमको जो आज्ञा दी है उसके पालन के लिए तुम उस लड़की से शादी कर लो, और शादी करने के बाद सबके लिए एक ही लड़की होगी और सब मिल करके उसके साथ रह लेना, और वो सबको समान आदर देगी, समान अनुराग उसके हृदय में सबके प्रति होगा। उसके पश्चात तुम 10 लाख दिव्य वर्षों तक बड़े शक्तिशाली होकर के इस संपूर्ण जगत का पार्थिव और दिव्य भोगों का भोग करोगे, और फिर अगर आसन आखिरी में जाकर के तुम्हारे सब अंतःकरण शुद्ध होने के बाद फिर तुम मुझको प्राप्त होगे। भगवान ने भोग तो दे दिए, और फिर कहते हैं ये जो भोग तुम प्राप्त होगे तुमको वो नरक तुल्य भोग है। माने भगवान के दर्शन के बाद भी जो उसके जीवन में आना था वो आना ही है, नोबडी कैन स्टॉप दैट। हमको आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद ये कल्पना नहीं करनी चाहिए हम इतना भगवान का नाम लेते हैं, दुनिया तो बदली नहीं, दुनिया ने थोड़ी नाम लिया, आपने लिया है ना। ये तो ऐसा ही हो गया, मैंने इतनी दवाई खाई और फिर भी दुनिया की हेल्थ ठीक नहीं होती। हेल्थ आपकी ठीक होगी, दुनिया की थोड़ी होगी ठीक। इसीलिए आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने का तात्पर्य है जो अपने जीवन में आने वाला है वो आएगा ही, उसको कोई नहीं रोक सकता। फिर
बदले की हमारी क्षमता कि उस समस्या को हम किस प्रकार से सामने चले जा रहे हैं, और यही जीवन का सौंदर्य है। जैसे एक लड़का है, समझो टेनिस खेल रहा है, तो अगला जो दूसरा प्लेयर है उसका अपोजिट, तो उसको कुछ नहीं करना है हमको, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। हमको अपनी क्षमता को बढ़ाना है। नहीं तो हम कहेंगे देखो हमने इतनी प्रैक्टिस करी लेकिन वो बड़ा अच्छा खेलता था, तो फिर हम कैसा जीतेंगे, वो क्या बुरा खेलने के लिए आया है। उसी प्रकार से ये जगत में जो हमारे सामने आना है वैसा का वैसा ही आएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ एक बात हो सकती है, वो ये है जब हम साधु संतों के संग में रहेंगे तो उस समस्या का किस प्रकार से सामना करना चाहिए, ये बात साधु संत हमको बताते हैं ईश्वर की कृपा से और भगवान के अनुग्रह से। तो उन्होंने अनेक साल तक दिव्य भोग करने की बात बताई और फिर इस सभी नरक तुल्य उपयास्यथमद्धाम निर्विद्य निर्यादतः, फिर मेरे परम धाम को प्राप्त हो जाओगे। और यहाँ भगवान एक सिद्धांत बताते हैं सभी गृहस्थों के लिए, गृहेषु आविशताम चापि पुंसाम कुशल कर्मणाम मद वार्तायातनमानाम न बंधाय गृहामताः। भले हम गृहस्थ धर्म में रहे, लेकिन गृहस्थी में रहते समय जिन लोगों का समय भगवान की कथा वार्ता गुणगान नाम संकीर्तन उनकी पूजा पोथी इसमें समय बीतता है, वे घर में रहते हुए भी घर के बंधन से बंधे नहीं जाते। इसीलिए हम सबको ये ध्यान में रखना है, अपने जीवन में जितना समय प्रभु चिंतन में लगावे वही समय योग्य है। यदि दुनिया भर की चिंता करते रहे, दूसरे को सुधारने का प्रयत्न करें, तो हम परमात्मा से दूर हो जाते हैं। और इसीलिए जो लोग हमेशा भगवान का चिंतन करते रहते हैं उनको मोह कष्ट दुख इत्यादि तकलीफ नहीं देते। इसी को लेकर के तुलसीदास जी और बड़े संतों ने कहा है कि हे भगवान तुमसे तुम्हारा नाम अच्छा है। जैसे हिंदी सिनेमा का गाना है ना, तेरे तस्वीर से तू अच्छी हो, तो भक्त कहते हैं कि भगवान तुमसे तुम्हारा नाम अच्छा है, क्योंकि तुम तो आगे चले जाते हो, तुम्हारा नाम हमारे ही हृदय में रहता है। और इसीलिए यह भगवान का नामस्मरण जो हमसे करवाता है वही साधु संत हमारे असली हितैषी है। अब मैत्रेय जी बताते हैं इस प्रकार से एवं ब्रुवाणम परमार्थ भाजन पुरुषार्थ भाजनम जनार्दनम प्रांजलय प्रचेतसः। इस प्रकार से इन लोगों को जब भगवान ने दर्शन दिए तो उनका रजोगुण तमोगुण अपने आप नष्ट हो गया और फिर उन्होंने अपने हाथ जोड़ करके भगवान की प्रार्थना करी, भगवान की स्तुति करी। अब भगवान की प्रार्थना स्तुति का अर्थ बताएंगे, फिर आगे जाएंगे। नमो नमः क्लेश विनाशनाय निरोपितोदार गुणाभयाय मनोवचो वेग पुरोजवाय सर्वाक्ष मार्गैः अगताध्वने नमः शुद्धाय शांताय नमस्वनिष्ठया मनस्य पार्थं विलसद्वयाय मनोजगत्थान लयोदयेषु गृहीतमाया गुणविग्रहाय नमो विशुद्धसत्त्वाय हरये हरिमेधसे वासुदेवाय कृष्णाय प्रभवे सर्वसात्वतां नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण। ये जो श्लोक है नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने, ये कई लोग अपने पाठ में उसका गान करते हैं। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है और बड़ा सुंदर और सरल है। उन्होंने प्रचेताओं ने भगवान की प्रार्थना करी, स्तुति करी। स्तुति का अर्थ क्या है? भगवान की स्तुति के भिन्न भिन्न पहलू होते हैं। एक तो पहलू होता है हम अपना रोना दुखड़ा लेकर के भगवान के पास जाते हैं और कहते हैं मेरे जैसा कोई पतित नहीं और तुम्हारे जैसा कोई पतित पावन नहीं, इसीलिए हम दोनों की जोड़ी बड़ी अच्छी बनी। इसमें ध्यान है अपने पतित्व पर और भगवान उसकी दवाई बन गए। इसको कहते हैं आर्त भक्त।
अपने दुख को लेकर के भगवान की पास जाकर के स्तुति करना, लेकिन उसे महात्म्य होता है अपने आरती का। दूसरी स्तुति होती है जिसमें भगवान के गुणगान गाए जाते हैं कि आप सबके प्रति प्रेम करने वाले हो और दया के सागर हो और सभी के ऊपर कृपा करने वाले हो और सभी हम पापियों के पाप को नाश करने वाले हो। इस प्रकार से भगवान के गुणों को लेकर के दूसरी प्रकार की स्तुति होती है। तीसरी स्तुति होती है भगवान के अनेक जो लीलाएं हैं उन लीलाओं को लेकर के हम उसका पाठ करते हैं। तो एक एक भगवान की लीला सुनी या उसको हमने दोहराया तो भगवान का वो जो विशेष गुण है वो हमारे हृदय में उतरने लग जाता है। जैसे ग्राह ने बुला लिया तो भगवान गोविंदा आ गए और उसके बाद वो हाथी को उन्होंने बचा लिया। उसी प्रकार से जब प्रहलाद जी ने भगवान को बुलाया तो प्रहलाद जी के सामने भगवान अवतरित हुए और उसके पिताजी हिरण्यकश्यप का नाश हो गया। तो ये जो एक एक कथा लेकर के भगवान की स्तुति होती है उसमें भगवान के कथा के द्वारा भगवान हृदय में उतर आते हैं। तीसरी बात। चौथी बात ये है भगवान के स्वरूप का चिंतन होता है कि आप इस संपूर्ण जगत के उत्पत्ति स्थिति लय के मूल कारण हो, आप निर्गुण निराकार हो, किसी भी प्रकार से आप परिच्छिन्न नहीं रहते हो, सभी के हृदय में रह करके सभी को योग्य मार्ग दिशा करने वाले हो। इस प्रकार से सभी के सभी जितनी स्तुतियाँ भागवत महापुराण में हैं उसमें ये 4, 5, 6 पहलू आपको दिखने को मिलेंगे। तो जब घर जाकर के आप अध्ययन करते हो उस समय में इसको जरा ध्यान से पढ़ना और अपने नोट्स निकालना। स्वामी जी आप गलत फहमी में हो। हमने तो आपके पहले ही वाक्य पकड़ लिए हैं। आपने कहा था एक बार यहाँ आते समय खाली आना और जाते समय खाली चले जाना, और वही हम करते हैं। और यदि आप असली बात वही करते हो ना तो ये जितनी भी स्तुतियां हैं भगवान की ये अपने आप हृदय में स्फुरित होने लगेगी। अच्छा, तो क्या स्तुति की उन्होंने? नमो नमः क्लेश विनाशनाय, जो सभी भक्तों के क्लेश दूर करने वाले हैं ऐसे भगवान हम आपको नमस्कार करते हैं। निरोपितोदार गुणाभयाय, और आपके गुणों का इत्यादि वेद सभी के सभी वर्णन करते हैं, आपके नामों का निरूपण करते हैं। और मनोवचो वेग पुरोजवाय, और आपका वेग तो मन वाणी इत्यादि से भी बहुत ही तीव्र है। इस प्रकार से सभी के परे रहने वाले हे भगवान हमारा आपको नमस्कार है। ये जो मंत्र यहाँ आया है इसका मूल है ईशावास्योपनिषद में मनसो जवीयो, वहाँ ये शब्द आता है तद्दूरे तद्वदंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। यह परमात्मा तत्व सबके अंदर बाहर है। और मनसो जवीयो नैनद देवा आपनुवत पूर्वमर्शत, किसी भी प्रकार के ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय और मन बुद्धि चित्त अहंकार इसको ग्रहण नहीं कर सकता। ये जो तत्व है ये आप है, उसको हम नमस्कार करते हैं। और आगे बताते हैं शुद्धाय शांताय नमस्वनिष्ठया, जो अपने स्वरूप में अचल है और जो शुद्ध है शांत है ऐसे परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। मनस्य पार्थम विलसद्वयाय, और जो हमारे मन के सामने द्वैत का मिथ्या रूप धारण करके आते हैं ऐसे भगवान हम आपको नमस्कार करते हैं। असल में देखा जाए तो जगत की उत्पत्ति स्थिति लय इत्यादि आपको कभी स्पर्श भी नहीं करते, और यही ब्रह्मा विष्णु महेश इनको इस जगत को बनाने में लगे हुए ऐसे अनेक रूप धारण करने वाले हे नारायण भगवान हम आपको नमस्कार करते हैं। और आपका जो स्वरूप है यह इस संसार के बंधन को काटने वाला है, और इसीलिए हे वासुदेव हे कृष्ण जो सबको सबका कल्याण करने वाले हैं ऐसे हे भगवान कृष्ण आपको हमारा नमस्कार है। आप ही के नाभि से ब्रह्मा जी कमल के ऊपर पैदा हुए थे, और ऐसे कमल से सुशोभित आपको हमारा नमस्कार है। आपका नाभि कमल में
आपके गले में कमलों की माला है और आपके हाथ पैर वो भी कमल के जैसे हैं और आपकी आंखें भी कमल के जैसी हैं, ऐसे कमल स्वरूप भगवान को हमारा नमस्कार हो। और उसके बाद ये एक भाग हो गया उनकी प्रार्थना का। दूसरा भाग ये है कि हम तो असल में किसी भी प्रकार से योग्य नहीं है कि आप आकर के हमको दर्शन देवे, क्योंकि हम क्लिष्टाना, हम में 5 क्लेश है। हमारे योग शास्त्र के अनुसार 5 क्लेश बताते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। इन 5 क्लेशों से परिपूर्ण हमारे जैसे जो अज्ञानी लोग हैं उनको ही आपने केवल अपने अनुग्रह के कारण अपने आप को प्रकट किया। इससे और हम पर क्या बड़ी कृपा हो सकती है। और ये तो आपका बड़प्पन है कि आपको हमने अपना समझ लिया है और इसीलिए आप हमको मिल गए, और इससे और क्या हमको इस जगत में चाहिए। फिर भी हम आपसे एक चीज़ मांग ही लेते हैं, और कौन सी चीज़ है कि हम चाहे कितने भी जन्म ले, अब ये हम सबके लिए प्रार्थना है। उन्होंने बताया कि तुम हजारों दिव्य वर्षों तक राज्य करोगे। इसके 2 अर्थ निकल सकते हैं। एक तो उसी देह में रह करके हजारों दिव्य वर्ष तक राज्य करोगे, या अनेक जन्मों में तुम जाकर के अनेक प्रकार के दिव्य भोग भोगते रहोगे। इस प्रकार से जब तक तुम्हारे जीवत्व की आयु है तब तक तुमको जीना ही पड़ेगा। तो उन्होंने वो स्वीकार कर लिया और फिर कहते हैं कि जितने जीवन हमको जीने हैं, जितने जन्म हमको लेने हैं, वो तो हमको स्वीकार है, लेकिन आप एक बात बताना, हम जब कर्म के चक्कर में एक जन्म से दूसरे जन्म में भटकते रहेंगे, उस समय आपके प्रति हमारे मन में जो भक्ति है वो कभी नष्ट ना होवे। और इसलिए हमको हमेशा सत्संग और साधु संतों के साथ में रहने का मौका जरूर देना। और ये बात हमारे तुलसीदास जी ने रामायण में लिखी है, उनके रामचरितमानस में, जब वो कहते हैं कि भक्तों का जो संग होता है, 34वें श्लोक में, तुलयाम लवे नापी न स्वर्गम न पुनर्भवम। वहाँ प्रसंग इस प्रकार से आता है तुलसीदास जी के रामायण में, हनुमान जी को लंकिनी ने पकड़ लिया था जब वो प्रवेश कर रहे थे। तो जब पकड़ लिया और कहती है कि मेरा तो आहार चोरों को खाना है। तो असल में चोर तो रावण था, हमारे हनुमान जी थोड़ी चोर थे। तो उन्होंने उस समय फिर अच्छा रूप धारण किया और अपने बाएं हाथ से एक जोर से चाटा लगाया उसको, और उस समय वो नीचे गिर पड़ी, मुख से खून वगैरह आ गया। तो थोड़ी समय के बाद वो लंकिनी राक्षसी फिर थोड़ी सचेत हो गई, और सचेत होने के बाद फिर उसने इस श्लोक को दोहराया जो यहाँ लिखा है। उन्होंने हिंदी में करके लिखा, उसको श्लोक यही था कि तुलयाम लवे नापी न स्वर्गम न पुनर्भवम। हम यदि तुलना करें, तराजू में डालें, एक साइड में सत्संग साधु संतों का संग और दूसरे जगह में यदि स्वर्ग अपवर्ग इन दोनों को डालें तो इन दोनों की तुलना नहीं होगी। सत्संग का जो पलड़ा है वो हमेशा भारी ही रहेगा। माने अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ साधना है नित्य सत्संग का श्रवण होना चाहिए। देखो, जिसका जीवन सत्संग से प्रारंभ होता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में कितनी भी समस्याएं आए वो अपने आप को संभाल लेता है। रात भर जब हम सोते हैं, ध्यान से सुनना, उस समय हम इस स्थूल देह से अतिरिक्त होकर के रहते हैं। जीव भाव रहता है, लेकिन ये देह मैं हूं, यह जीवत्व नहीं रहता। उसी प्रकार से मन बुद्धि चित्त रहते हैं, लेकिन उसमें तादात्म्य नहीं होता। तो जब सुषुप्ति अवस्था में हम रहते हैं तो केवल जीव भाव में ही हमारा अभिमान बना रहता है। तो उस समय इस परिच्छिन्न जगत से हट करके हमारा तादात्म्य समष्टि के साथ होता है। इसीलिए सुषुप्ति अवस्था में किसी भी प्रकार के भेद की स्वीकृति नहीं है, और यही भेद का अभाव ईश्वर में नहीं होता। इसीलिए सुषुप्ति अवस्था में हम ईश्वर के साथ एक होते हैं। अब देखो,
सुषुप्ति में ईश्वर के साथ एक हो गए, इसीलिए जब नींद खुलती है तो कितने प्रसन्न रहते हैं। और यदि उस प्रसन्नता के साथ सुबह सुबह से सत्संग, भगवान का ध्यान, पूजा पोथी, स्मरण, चिंतन, पाठ इत्यादि शुरू हो जाए तो यह रात भर जो हमारा भगवान के साथ समागम था उससे हम कभी दिन भर वंचित नहीं होंगे। इसीलिए सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जो लोग भगवान का नाम स्मरण, कथा या अपना जप इत्यादि करते हैं उनका ही जीवन बनता है, बाकी का बिगड़ जाता है। तो हम यही मांगते हैं भगवान कि भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषा, इससे बढ़कर के मर्त्य लोगों के लिए और सबसे बढ़िया कौन सी बात हो सकती है कि जिसके जीवन में सत्संग नहीं है उसका जीवन मृतप्राय है। और भगवत भक्तों के साथ जब हम रहते हैं तो कैसा हो जाता है कि भगवान की कथा श्रवण जितना ज़्यादा करेंगे उतना जगत के विषयों के प्रति भोग की भावना कम हो जाती है। कल हम हमारे भगवद गीता शाम के जो प्रवचन चल रहे प्रेमपुरी में वहाँ बता रहे थे, वहाँ भगवान ने अपने स्वरूप का वर्णन किया है चार प्रकार से। जगत क्या है, जीव क्या है, ईश्वर क्या है और तुरीय तत्व क्या है। तो इस सब वर्णन का तात्पर्य क्या है? एक ही कि हमारा जगत के प्रति, जगत के भोगों के प्रति, अपने परिच्छिन्नता के प्रति एकदम उदासीनता जागृत हो जाए, वैराग्य जागृत हो जाए। इसीलिए भगवान ने बताया है। इसीलिए जितना हम सत्संग सुनेंगे धीरे धीरे जगत के दुख हम पर प्रभाव करना उतना नहीं कर सकते जितना पहले करते थे। इसीलिए अपने आप को साधना में रखने के लिए कुछ भी करो, लेकिन सत्संग का तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए। जीवन में जहाँ हो, जैसा हो, कोई भी साधु संत का कैसा भी सत्संग चला हो, हमको उसमें से गुण ग्रहण करना है। उनके जो बात अच्छी नहीं लगती उसके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं, अपने आप को अलग रखो। इस प्रकार से जिन्होंने नित्य सत्संग किया है उन्हीं का भला होता है। इसलिए आप हमको यह हमेशा सत्संग का लाभ देते जाना। इस प्रकार से उन्होंने भगवान से ये चीज मांगी। उसके बाद आगे बताते हैं कि वयंतु साक्षात भगवान भवस्य प्रियस्य सख्यु क्षण संगमेन। अब अपना उदाहरण बताते हैं। हम शिवजी के क्षण भर के संगत मात्र से, जब उन्होंने देखा एक दिव्य सरोवर से शिवजी बाहर आए और जाकर के उन्होंने नमस्कार चमत्कार किया और शिवजी ने फिर उनको रुद्र गीत सुनाया भगवान नारायण की स्तुति का, और फिर बताया इसको लेकर के तुम तपस्या करोगे तो भगवान नारायण के दर्शन तुमको होंगे। और इसीलिए वो कहते हैं हमको यदि आपके दर्शन हुए हैं तो उसका कारण क्षण भर के लिए शिव जी के साथ हमारा सत्संग हुआ था। इसीलिए सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति ही। भज गोविंदम भज गोविंदम। इस प्रकार से उन्होंने ये कहा। और अब कहते हैं, आप कहते हैं कि ये वर मांगो, अब हम वर मांगते हैं। इनका वर बहुत बढ़िया है। वो कहते हैं हमने ऐसा ऐसा किया और ऐसा करने के बाद हमको आपके दर्शन हुए, इसीलिए जो जो ऐसा ऐसा करेगा उसको उसको आपके दर्शन होने ही चाहिए, ऐसा वर हम आपसे मांगते हैं। देखो कितना सुंदर वर है। माने हम सबको कैसी साधना करनी है यह यहाँ निर्देशन प्राप्त हुआ है। तो क्या किया उन्होंने? तो कहते हैं जन्नहा स्वधीतम गुरव प्रसादिता। नहा हमने जहाँ भी हमारे साधु संत है, बड़े लोग हैं, उनके साथ शुद्ध चित्त से अध्ययन किया, फिर बड़ों की सेवा करी, उसके बाद ब्राह्मण और वृद्ध जनों को प्रसन्न किया, सभी दोष बुद्धि का त्याग कर दिया और
अच्छे अच्छे गुण और अपने जो बड़े बड़े लोग हैं उन सब की हमेशा वंदना करी और बहुत बड़ी तपस्या करके हमने आपको प्राप्त करने के लिए जप किया और यही सभी की सभी बातें जो करेगा उसको भी आप प्रसन्न होवे, ये हम आपसे वर मांगते हैं। और भगवान ने ये वर उनको दे दिया। इसका मतलब क्या है? हमको कई बार मन में आता है ना, स्वामी जी साधना क्या करें, साधना क्या करें? ये है साधना। सबसे पहली साधना है अध्ययन हो, दूसरी बड़ों के प्रति आदर हो, तीसरी किसी के प्रति मन में तिरस्कार ना हो, चौथी हमको जीवन में कष्ट सहने की आदत होनी चाहिए। जिसके जीवन में तपस्या है वही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। जब तक हम तपते नहीं तब तक के अपना जो सौंदर्य है वो निखर करके ऊपर नहीं आता। एक भी साधु संत इस पृथ्वी पर नहीं है, नहीं था कि जिसके जीवन में कष्ट नहीं आए। तो यदि हमारे जीवन में कष्ट आ रहे हैं तो साधु संत बनने का बड़ा अच्छा मौका है। इसीलिए अपने जीवन के प्रत्येक कष्ट को, समस्या को लेकर के अपनी साधना आगे बढ़ती है। तो ऐसे जो आप हैं, नमस्समाय शुद्धाय पुरुषाय पराय च वासुदेवाय सत्वाय तुभ्यं भगवते नमः। तो जो समान रूप है, शुद्ध है, परम पुरुष है, ऐसे सत्वमूर्ति भगवान वासुदेव, हम आपको नमस्कार करते हैं। मैत्रेय जी कथा जारी रखते हैं, कहते हैं कि इस प्रकार से भगवान ने उनको प्रसन्न होकर के तथास्तु कहा और भले वो चाहते थे कि भगवान यहाँ बने रहे, लेकिन उनको बाकी भी अपॉइंटमेंट थी, तो वहाँ से अंतर्धान होकर के चले गए। और फिर ये प्रचेता लोग समुद्र से बाहर आए। समुद्र से जब बाहर आए तो उन्होंने देखा चारों तरफ पृथ्वी पर बड़े बड़े वृक्ष हो गए हैं, मानो वो आसमान को छूना चाहते हैं। और उनको लगा कि ये वृक्ष तो बड़े उद्धत हो गए और उनको बड़ा गुस्सा आया कि ये क्या है, पूरे पृथ्वी को वृक्षों ने ढक दिया है। फिर उन्होंने अपने मुख से प्रचंड वायु और अग्नि को फेंकना शुरू कर दिया और सभी वृक्षों को जलाना प्रारंभ कर दिया। देखो, अब भी 2 मिनट पहले भगवान का दर्शन हुआ था, माने कैसा, अभी सत्संग से बाहर आए और चप्पल को लेकर के चपला चपली शुरू हो गई। देखो कैसी मजे है भगवान की, सब लीला ही लीला है। नारायण तो बहुत गुस्से होकर के सब वृक्षों को जलाने लगे। तो उसी समय वहाँ ब्रह्मा जी ने जितना जगत बनाया था उसे जला रहे थे। तो उस समय आकर के उन्होंने समझाया कि देखो ये बात गलत है, किसी का भी नाश करने का तुमको अधिकार नहीं। यदि हम किसी को जीवन दान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी का जीवन लेने का हमको अधिकार नहीं है। इसीलिए इन वृक्षों को मत जलाओ, मत तोड़ो। देखो ये जो आजकल लोग सोचते हैं ना, चिपको आंदोलन वाले, उनको लगता है हमने बड़ा स्पेशल काम किया है वृक्षों को बचाने का। ये वृक्षों को बचाने का काम हमारे शास्त्रों में एकदम शास्त्र सम्मत है। फिर उन्होंने उनको सभी का वृक्षों का नाश करने से रोकने के बाद कहा कि जाओ प्रचेताओ, तुम जा कर के इन वृक्षों की जो कन्या है उसका नाम है मारिशा, उससे जा कर के विवाह कर लो। और उसके बाद उसके आज्ञा के अनुसार उन्होंने विवाह किया और फिर उनका एक पुत्र हुआ और उस पुत्र का नाम था दक्ष। और ये वही था जिस दक्ष ने शिव जी के जो पत्नी थी सती, उनका अपमान करके उनका यज्ञ नष्ट हुआ था, फिर उनको मार दिया गया था। वही दक्ष ने फिर मारिशा और ये प्रचेता, इनके माध्यम से फिर जन्म लिया और फिर ब्रह्मा जी ने उनको इस जगत को निर्माण करने के लिए और ठीक चलाने के लिए दूसरे बार प्रजापति के रूप में नियुक्त कर दिया। ये हो गई प्राचीन बरही और प्रचेताओं की तपस्या की कहानी। अब उसके बाद ये प्रचेताओं को अनेक साल उन्होंने राज्य किया, बाद में क्या हुआ सवाल वो रहता है। इसको लेकर के अब ये चतुर्दश स्कंद का अंतिम अध्याय 31वां, उसमें प्रचेताओं को नारद जी ने उपदेश दिया और उसके द्वारा वो
परमात्मा तत्व के साथ एक हो गए। अब यहाँ हम आपको महत्व की बात बता दें। भगवान के दर्शन से उनके अंतःकरण की शुद्धि भली हो गई हो, लेकिन जीव भाव उनका नष्ट नहीं हुआ। कारण क्या है, ध्यान से सुनना। कारण ये है, भगवान को अपनी दुनिया का नाटक चलाना है। ब्रह्मा जी ने जिसको जिसको पैदा किया उसको यही बताया। पहले अपने 4 पुत्रों को बनाया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। उनको कहा जाकर के इस जगत को विस्तार से बड़ा करो। तो उन्होंने कहा कि छोड़ो जी, हम तो ध्यान लगा करके भगवान का नाम लेंगे, हमको कुछ नहीं करना है। तो पिताजी की आज्ञा नहीं पालन करना, ये उस समय से चलता आ रहा है। उसके बाद दूसरी बात, नारद जी पैदा हुए पंचम पुत्र के रूप में। संकल्प से नारद जी को कहा, उन्होंने कहा कि देखो, भगवान का नाम लेने में, गाने में, हंसने में, खेलने में, घूमने में जो मजा है वो संसार में नहीं है, इसलिए हम नहीं करेंगे। दूसरे बार ब्रह्मा जी फेल हो। तो ये जगत को चलाने का नाटक भगवान को करना है, लेकिन जगत के सुख दुख से बचाने का काम जो है वो साधु संत हमारे जीवन में आकर के करते हैं। ये बताने के लिए ये प्रसंग है। इसीलिए अपने जीवन में साधु संत, उनके उपदेश, इसका बहुत महात्म्य होना चाहिए। तो मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी से कि 10 लाख वर्ष तक उन्होंने, रचयिताओं ने अनेक प्रकार का भोग भोगा, सब राज्य किया, और उसके बाद उनके हृदय में विवेक जागृत हुआ। विवेक की जागृति किसको कहते हैं? विवेक का जागृति होना माने अपने अंतर्मुखी भाव को पुष्टि करना। कब तक कि ये जगत में वही की वही चीजें भोगते रहेंगे, वही तमाकू, वही चूना, दिन भर अपना रगड़ते जाओ और फिर उसको खाते जाओ। कब तक? आगे भी तो कुछ है। और जब व्यक्ति के हृदय में ये वैराग्य जागृत हो जाता है, उसके बाद फिर हम साधु संतों के चक्कर काटने लग जाते हैं। एक पता नहीं मुझे किसका फोन आया था, हम उनको जानते नहीं, और उन्होंने फोन किया, स्वामी जी आप स्वामी जी हैं? मैंने कहा हाँ। तो मेरा ये नाम है, नोट कर लो। तो मैंने नोट कर लिया। ये मेरा फ़ोन नंबर है, वो नोट कर लिया। और बता, मुझे जब समय मिलेगा तब मैं आऊँगा आपको मिलने के लिए, लेकिन मैं बड़ा परेशान हूँ। और अब देखा, साधुओं के पास जाने की सिवा दूसरा कोई चारा नहीं, इसीलिए आने वाला हूँ। और मैंने ये भी सुना कि आप बड़े अच्छे हो, इसीलिए मुझे गुरु बनवाना है। तो उस समय में आपको गुरु भी अडॉप्ट कर लूँगा। और हम सब सुनते हैं अच्छा। उसके बाद फिर देख लेंगे, जो करना है बाद में कर लेंगे। और फिर आपका कुछ फीस वगैरह है क्या गुरु अडॉप्टेशन की? इस जगत में बड़ा आनंद है, दुख कहीं है ही नहीं। तो जब व्यक्ति जगत के भोगों में लगा है, एक दिन ऐसा जरूर आता है कि जगत के भोगों में आदमी का मन नहीं रम सकता। और जिस दिन ये बात हो जाती है, समझ लेना वही भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा के अर्थ हम लोग अपने मर्जी से निकालते हैं। जो बीमार है उसके लिए भगवान की कृपा का अर्थ, योग्य समय पर डॉक्टर साहब आ गए, इंजेक्शन लग गया और मैं बच गया। तो भगवान की कृपा का अर्थ है इंजेक्शन। और जो व्यक्ति गरीब है, पैसे से मारा हुआ है, करोड़पति बन गया, तो देखो भगवान की कृपा हो गई और हमको पैसा मिल गया। तो उसके लिए भगवान का कृपा का अर्थ पैसा। भगवान का कृपा का अर्थ तीसरे के लिए, घर में हमेशा झगड़े होते हैं, लेकिन कुछ तो भी हो गया, झगड़े शांत तो हो गए। जब से हमने घर में ये शुरू कर दिया है, झगड़े शांत तो हो गए, भगवान की कृपा है। लेकिन असली भगवान की कृपा का अर्थ है जगत के किसी भी वस्तु व्यक्ति में आसक्ति का पूर्ण अभाव होना, उसको कहते हैं भगवान की कृपा। जब हमारे हृदय में वैराग्य जागृत हो जाता है, तब समझ लेना है भगवान की कृपा हो गई। और उस कृपा को देने के लिए भगवान हमारे जीवन में कष्ट भेजते हैं, एक के बाद एक। जैसे हमको ईमेल आती है,
एक के बाद एक आ रही, खत्म ही नहीं होती। तो ये जितने कष्ट है ये सभी के सभी हमको भगवान के प्रति मुड़ाने के लिए और जगत से वैराग्य प्राप्त होने के लिए बनते हैं। तो उनके हृदय में विवेक हुआ और फिर उन्होंने अपनी पत्नी मारिशा को बच्चों के साथ छोड़ करके घर से निकल गए। और जब वो जा रहे थे पश्चिम दिशा की ओर, जहाँ जाजली मुनि ने सिद्ध प्राप्त की थी समुद्र के तट पर, वहाँ पहुँचे और वहाँ संत समागम में जाकर के एकदम नियम लेकर के बैठ लिए, जहाँ ब्रह्मात्म के बोध, आत्म तत्व का चिंतन इसी में लग गए। अब उनको इससे सिवा कुछ नहीं चाहिए। एक बार एक सज्जन ने हमको पत्र लिखा था कि स्वामी जी हम रिटायर हो गए और समझ में नहीं आता, तो हमने अनेक तीर्थों पर घूमे लेकिन वहाँ कुछ मिला नहीं। इसका कारण कि मालूम है क्या है, जब हम तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ कौन से होटल में कैसा अच्छा खाना मिलता है ये देखने के लिए थोड़ी जाते हैं, चक्कर वही हो जाता है। आप हरिद्वार में चले जाओ और पराठे गली में न जाओ तो आपका हरिद्वार जाना व्यर्थ हो गया। लेकिन हरिद्वार में जाते हैं गंगा जी के स्नान के लिए, दर्शन के लिए, और उसके साथ साथ प्रत्येक तीर्थ क्षेत्र में कोई ना कोई संत महात्मा रहते हैं, जाकर के उनसे सत्संग करना चाहिए। ये है तीर्थों का महात्म्य। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, सत्शास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि। हमारे नारद महर्षि कहते हैं कि साधु संत कौन है, तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करने वाले जो है वो है साधु संत। अब एक उदाहरण दे दूं आपको, अपने बंगाल में चले जाओ, जब वहाँ गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर थे, उस समय वहाँ का जो शांति निकेतन का स्थान था, उस समय वहाँ का आनंद, वहाँ का अनुभव, और अभी वहाँ चले जाओ चारों तरफ लाल झंडे लगे हुए, हमारी मांगे पूरी हो, दूसरा कुछ नहीं। तो स्थान वही है, लेकिन वहां का संत यदि निकल गया है तो ईंट पत्थरों से किसी भी इंस्टीट्यूशन का निर्माण नहीं होता। इसीलिए हमको यदि निवास करना है तो लोगों के हृदय में निवास करें, मकानों में नहीं। भगवान रामचंद्र जी, भगवान कृष्ण अभी तक जिंदा क्यों है? इसीलिए कि वो जिंदा लोगों के हृदय पर अभी भी साम्राज्य कर रहे हैं। नहीं तो कितने बड़े बड़े पॉलिटिशियन आ गए, बड़े बड़े सम्राट आ गए, आकर के खत्म हो गए। कारण क्या? उन्होंने राज्य किया है इस जड़ जगत पर, लोगों के हृदय में उन्होंने निवास नहीं किया। तो अपने तीर्थ क्षेत्र में जाने का प्रयोजन होता है साधु संतों के साथ जाकर के संत समागम करें, और फिर वहाँ बैठने के बाद फिर उन्होंने अपने जितासनान शांत समान विग्रहान, उन्होंने आसन मान लिया, प्राणायाम किया, मन को एकाग्र किया और अपने मन को परमात्मा में लगाने के लिए लग गए। और उसी समय महात्मा नारद जी वहाँ भगवान का नाम लेते लेते पहुँच गए। तो जब नारद जी को आया सुना तो प्रचेतागण खड़े हो गए और उन्होंने बड़े सत्कार के अनुसार योग्य समय देख करके उनकी पूजा इत्यादि की। और फिर प्रचेताओं ने नारद जी से कहा कि हे नारद जी महाराज, स्वागतम ते सुरेशद्य दिष्ट्यानो दर्शनम गतः, आपका स्वागत हो और बहुत बड़े भाग्य के कारण हमको आपके दर्शन हुए हैं। आप तो ये तीनों लोगों में घूमते हैं सूर्य चंद्र के जैसे, सबको प्रकाश देते हुए। और हमको अब याद है शिव जी ने और विष्णु भगवान ने हमको बहुत अच्छा उपदेश दिया था, लेकिन हम गृहस्थी में फंसे, भोगों में लग गए और जितना उन्होंने उपदेश दिया था सब कुछ भूल गए। अब देखो, भगवान का समागम और साधु संतों का समागम, इसमें क्या अंतर है? भगवान में भगवत्ता होने के कारण यदि वो कोई चीज करते हैं, देते हैं, तो उसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? ये बात हमने एक बच्चे से सीखी है, इसलिए आपको बता रहे हैं। एक बार उसके माँ ने उसको डांटा कि देखो
भगवान कृष्ण कैसे थे, भगवान राम कैसे थे। तो बच्चे ने आकर के मुझे कहा, स्वामी जी मम्मी हमेशा डांटती है भगवान राम ऐसे थे, भगवान राम वैसे थे, उसमें कौन सी खास बात है, वो तो भगवान ही थे, हम थोड़ी भगवान हैं। देखो कितनी सत्य बात है। यदि भगवान सभी सद्गुणों से पूर्ण है तो उसमें कौन सी खास बात है। हमको तो चाहिए ऐसा व्यक्ति जो हमारे जैसा हो, अपने ही स्थान में रह रहा हो, इसी प्रकार के सुख दुख के वातावरण में रहता हो और सभी प्रकार की समस्याएं उसके सामने है जो हमारे सामने है। इतना होते हुए भी वो हमको एक आधार है कि जिसके कारण हम इस जगत में रहते हुए भी जगत से ऊपर उठ सकते हैं। और इसीलिए साधु संतों के समागम से व्यक्ति के हृदय में ये भाव जागृत हो जाता है कि यदि एक नरेंद्र विवेकानंद बन सकता है, यदि एक रत्नाकर वाल्मीकि बन सकता है, तो हम में भी वह परमात्मा तत्व प्राप्ति की क्षमता हो सकती है। ये भाव बनता है केवल साधु संतों के सत्संग से, ना कि केवल भगवान के दर्शन से। इसीलिए वो कहते हैं कि जो हमको भगवान शंकर और विष्णु ने यदादिष्टम भगवता शिवेन अधोक्षजेन च तद्गृहेषु प्रसक्ताना प्रायशः क्षपितम प्रभो। हे भगवान, जो शिव जी और विष्णु भगवान ने उपदेश दिया था, हम गृहस्थ में ऐसे फंस गए और सब कुछ भूल गए। और इसीलिए तन्नहा प्रद्योतयाध्यात्मान आत्मज्ञानम तत्वार्थ दर्शनम येन अंजसा तरिष्यामो दुस्तरम भवसागरम। इसीलिए भगवान आप हमको उस परमात्मा तत्व का, आध्यात्मिक तत्व का उपदेश कर दीजिए ताकि हम यह सापेक्षता से निकल करके परिपूर्णता में एकत्व का अनुभव करें। ऐसा उन्होंने नारद जी से कहा। फिर मेहता जी कहते हैं कि नारद जी को ने इति प्रचेत सांपृष्टः भगवान नारदो मुनि भगवती उत्तम श्लोके आविष्ट आत्म अब्रवीत नृपान। नारद जी वो है जो नित्य निरंतर भगवान में लगे हुए, अखंड उनका मन परमात्मा में ही लगा है। ऐसे नारद जी को उन्होंने जब पूछा तो नारद जी ने प्रजेताओं को बताया। नारद जी ने कहा, अब ये जो उपदेश है नारद जी का, ये हम सबको अपने जीवन में उतारने का उपदेश है। तज्जन्म तानि कर्माणि तदायु तन्मनोवचः नृणाम येनेह विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वरः किं जन्मभिस्त्रीभिर्वेह श्लोक सावित्र्याज्ञिकैः कर्मभिर्वात्तरै प्रोक्तैः पुंसोऽपि विबुधायुषा श्रुतेन तपसा वा किं वचोभिवृत्ति चित्तवृत्तिभिः बुद्ध्या वा किं निपुणया बलेन इंद्रियेण राधसा किं वा योगेन सांख्येन न्यायस्वाध्याययोरपि किं वा श्रेयोभिरन्यैश्च न यत्र आत्मप्रदो हरिः। इसी चीज को लेकर के हमारे भगवान शंकराचार्य का एक स्तोत्र है, ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। बहुत सभी देशों में आपका मान सम्मान होता है, सभी वेद शास्त्र आपसे मुख से गंगा जी के जिसे प्रवाहित कर रहे हैं, लेकिन यदि आपके हृदय में गुरु के प्रति भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, समर्पण नहीं है, तो वो सब व्यर्थ है। यही बात यहाँ कहते हैं। यदि हमने तज्जन्म तानि कर्माणि, वह जन्म वो सभी कर्म, तत् आयु वो हमारी आयु, तन वचः और तन मनः वो हमारी वाणी और वो मन, नृणाम येन विश्वात्मा सेव्यते हरिः ईश्वरः, इसके द्वारा केवल भगवान की सेवा हो गई तो ये सदुपयोग में लगे, अन्यथा ये सब व्यर्थ चले गए। माने जन्म व्यर्थ है, कर्म व्यर्थ है, आयु व्यर्थ है, हमारा मन व्यर्थ है और हमारी वाणी व्यर्थ है, यदि इसके द्वारा भगवत चिंतन या भगवत कार्य या भगवान के लिए हम ना जिए तो। इतना बताने के पश्चात कहते हैं कि हमने यदि अपने में बड़ी अच्छाई देखी, अपने में कौन सी अच्छाई होती है उन्होंने गिनाई है। पहली होती है जन्म की अच्छाई। व्यक्ति का जन्म 3 प्रकार से पवित्र शुद्ध माना गया है। एक होता है आदि भौतिक शुद्धि। आदि भौतिक शुद्धि माने माता पिता दोनों भी अच्छे घराने के हैं
और दोनों भी अच्छे कुल में पैदा हुए हैं और दोनों ने शादी करने के पूर्व भगवान की आराधना करी है कि हे भगवान, आप हमारे पुत्र के रूप में आवे और ऐसे शुद्ध विचार लेकर के जो पति पत्नी बनते हैं और ऐसे पति पत्नी का जो पुत्र होता है उसको कहते हैं आदि भौतिक शुद्धि। इसीलिए हमारे शास्त्रों में शादी करते समय लड़का लड़की के साथ साथ ज़्यादा महत्व दिया जाता है वो किस कुल का है या कुल की है। कुल का या कुल की नहीं होगी तो कुलटा होगी। इसीलिए योग्य प्रकार के घरों में ही बच्चों को ब्याना ये आदि भौतिक शुद्धि के लिए आवश्यक है। दूसरी शुद्धि होती है हम जब यज्ञोपवीत इत्यादि करते हैं जिसको कहते हैं संस्कार की शुद्धि। यदि हम योग्य संस्कारों के साथ रहें तो अपने आप अपना जीवन योग्य प्रकार से चलता है। नहीं तो बचपन से ही जो मर्जी आए खाओ, जहाँ होटलों में चले जाओ, जहाँ गंदगी है वहाँ जा कर के चौपाटी में भेल खाते रहो। ये बचपन से जब बच्चों ने देखा है तो उनकी जो सांस्कारिक शुद्धि है वो नष्ट हो गई। दूसरी ये शुद्धि। और तीसरी होती है हमने जब अपने जीवन में कुछ उपासना करी है वो हो गई आदि दैविक शुद्धि। तो तीन प्रकार की शुद्धियां भले हो लेकिन यदि इसके द्वारा हम यदि भगवान को प्रसन्न करने के लिए जीवन ना जिए तो ये सभी की सभी शुद्धियां व्यर्थ है। आगे कहते हैं कि हमको बहुत बड़ा आयु मिला और हमने बड़ा शास्त्र का अध्ययन किया है, बड़ी तपस्या करी है और हम अपनी वाणी को इस प्रकार से मोड़ सकते हैं कि बहुत ही सुंदर प्रकार से अपना वक्तव्य कर सकते हैं। बुद्धि बड़ी है, अच्छी और शक्ति है, इंद्रियों में सभी सद्गुण है, अच्छे इंद्रिय है, योग सांख्य संन्यास वेद ध्यान व्रत वैराग्य इन सब से हमने कर लिया है। लेकिन यदि हमारे हृदय में यदि परमात्मा के प्राप्ति की जिज्ञासा और उसके लिए आवश्यक वैराग्य यदि जागृत नहीं हुआ तो ये सब व्यर्थ मात्र है। नारद जी ने प्रचेताओं को कहा जिन्होंने अनेक लाखों दिव्य वर्ष तक इस पृथ्वी को अनेक प्रकार के भोगों से भोगा था उनको। इसीलिए कहते हैं कि श्रेयसाम अपि सर्वेशाम आत्मा ही अवधि अर्थतः। अपने जीवन का श्रेयस परमोच्च लक्ष्य अवधि केवल परमात्मा के प्राप्ति की ही है क्योंकि सभी को अपना आत्मा प्रिय है और वह आत्मा परमात्मा स्वरूप है। इसीलिए जैसे उन्होंने बता दिया साधना कैसी करनी है। जैसे वृक्ष के मूल को सींचने से वृक्ष का पूरा भला हो जाता है उसी प्रकार से सभी हृदय में रहने वाले एक भगवान का यदि हम ध्यान रखें तो हमने सबकी सेवा करी है, भगवान की सेवा करी। इस प्रकार से जब तक हमारे अंतःकरण में यह परमात्मा और उसके प्रति प्रेम जागृत नहीं होता तब तक के इस जगत में हम फंसे रहेंगे। और आगे बताते हैं जैसे सूर्य के किरण से पानी ऊपर खींचा जाता है और फिर उसी के प्रभाव से पानी नीचे आता है, उसी प्रकार से यह संपूर्ण सृष्टि का निर्माण और स्थिति और लय भगवान की इच्छा से होता है। असल में देखा जाए तो भगवान के रूप में द्रव्य क्रिया और ज्ञान इस प्रकार के तीनों का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन उसी शक्ति को लेकर के द्रव्यात्मक जड़ जगत, क्रियात्मक यह जो जीव का जगत और ज्ञानात्मक ईश्वर सृष्टि ये तीनों भगवान निर्माण करते हैं। इस प्रकार से यह परमात्मा ही सब रूप में अभिव्यक्त है। यहाँ उनका जो प्रतिपादन है वह हमारे त्रिपुरा रहस्य के अनुसार या अमृतानुभव के अनुसार उन्होंने बताया। वहाँ बताया था ये जगत मिथ्या नहीं है। जैसे सुवर्ण से बने हुए अलंकार मिथ्या नहीं होते, केवल उनका नाम रूप मिथ्या है, वो अलंकार तो सत्य है सुवर्ण रूप से। उसी प्रकार से यह जो भगवान के माध्यम से अभिव्यक्त यह जो संपूर्ण विश्व है ये मिथ्या नहीं है, यदि उसमें हमने परमात्मा बुद्धि को जागृत किया तो।
तो मिथ्या है नाम रूप, लेकिन नाम रूप का जो आधार है वह सत्य है। इस प्रकार से इस जगत को देखें तो हम इस जगत में रहते हुए भी जगत के द्वारा प्रभावित नहीं होंगे। जैसे यह आकाश बाकी चार महाभूतों को आधार देता है, फिर भी इनके द्वारा प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार से इस जगत को निर्माण करने वाले, इसकी स्थिति और लय करने वाले, इसी माया शक्ति को आधार देने वाले यह परब्रह्म परमात्मा इनके द्वारा असंग है। ऐसे ही असंग परब्रह्म परमात्मा अपना ही आत्मा है। इस प्रकार से इस परमात्मा का हम हमेशा ध्यान करते रहे, चिंतन करते रहे, और यही परमात्मा अपने भक्तों पर, जीवों पर दया करने के लिए अनेक अनेक रूप लेकर के अवतरित होते हैं। तो जितना हम भगवान की भक्ति करेंगे उतना भगवान हमारे हृदय में खींचते हुए चले आएंगे। इसीलिए भगवान जो निर्धन पुरुष है, जो निर्धन माने जिन्होंने जगत के संपत्ति को श्रेष्ठ नहीं माना, वो निर्धन महात्मा है। उनका जो तिरस्कार करते हैं उनका कभी भला नहीं होता। इसीलिए भगवान तो हमेशा आनंद से परिपूर्ण है। ऐसे भगवान को जो नित्य निरंतर याद रखते हैं, ऐसे व्यक्ति ही भगवान के भक्तों की प्रति समर्पित करते हैं अपने आप को। ऐसा धीरे धीरे अपने साधना को बढ़ावे, और यही साधना है। इसीलिए साधना का तात्पर्य ये मत समझ लेना दिन में इतनी माला पूरी कर ली और तुलसी को सुबह सुबह में पानी चढ़ा करके पानी एक प्रदक्षिणा कर ली और तुलसी को एक भी पत्ता नहीं है, वो बात दूसरी है। जिस तुलसी को ये लोग चक्कर काटते हैं ना, पता नहीं इनके चक्कर काटने से वहाँ से पत्ते खत्म हो जाते हैं कि चक्कर काटते काटते बकरी के जैसे ये चरते रहते हैं, क्या हो पता नहीं। वो केवल साधना नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति का एक पैर बहुत बड़ा हो गया तो उसको देख करके हम नहीं कहेंगे बड़े हेल्दी है, देखो पैर देखो। जैसे एक चावल को दबाने से पूरे वो हंडी के चावल पक गए हैं, ये समझ में आता है। उसी प्रकार से इसके एक अंगों को देखो, देखो बड़ा हेल्दी है, ऐसे नहीं होता। उसी प्रकार से केवल एक अंग को लेकर के जो हम साधना करते हैं वो ठीक नहीं है। सबके साथ व्यवहार करते समय अपने मन की शांति को नहीं ढलने देना, सबसे प्रेम, सब में परमात्मा का दर्शन, ये हमेशा नित्य निरंतर करते रहना, उसको कहते हैं आध्यात्मिक साधना। अन्यथा अपने हृदय में एक छटाक भी यदि कड़वापन होगा तो उसमें परमात्मा का अवतरण नहीं होता बाबा। इसीलिए प्रभु के प्रति, सबके प्रति प्रेम रखो। कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, अपन को तो सबको प्रेम से ही स्वीकार करना है। इस प्रकार से मैत्री जी ने बताया कि इनको उपदेश करने के बाद उन्होंने, वो तो चले गए ब्रह्मलोक, और प्रचिताग्रह ने अपने इस प्रकार की साधना को चलाया और फिर वो भी भगवत धाम को प्राप्त हो गए। तो तुमने जो पूछा था, हे विदुर जी, मैंने सुना दिया। अब सुखदेव जी को लाते हैं जिन्होंने परीक्षित जी को कथा सुनाई है। कहते हैं कि अभी तक तो मैंने तुमको उत्तानपाद के वंश का वर्णन सुनाया, अब प्रियव्रत के वंश का वर्णन में सुनाने जा रहा हूँ। और इसने किस प्रकार से अपने पूरे राज्य का विभाजन करके नारद जी के उपदेश से आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए वो वन में गमन किया, ये मैं तुमको फिर बताऊंगा। और उसके पश्चात ये बताते हैं कि ऐसा जब मैत्रेय जी के मुख से हमारे विदुर जी सुन रहे थे तो विदुर जी के हृदय में इतना भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो गया कि उनके आंखों से आंसू टपकने लगे। और फिर उन्होंने अपने आप को अपने गुरु मैत्रेय जी के चरणों पर रख दिया और ऐसा कहा कि हे भगवान, आपने मुझे इस उपदेश के द्वारा इस जगत के अंधकार से बचा लिया है, और ऐसे ही गरीबों पर मदद करने वाले, कृपा करने वाले हे साधु संत, हम आपको नमस्कार करते हैं। ये सुखदेव जी कहते हैं। इस प्रकार से होने के पश्चात मैत्रेय जी से आज्ञा लेकर के विदुर जी फिर हस्तिनापुर चले गए। और इस प्रकार से यह अनेक राजाओं के जो असल में भागवत थे, भागवत माने भगवान के भक्त,
तो ये जो भागवतों का जो चरित्र है, जो सुनेगा, इसके ऊपर चिंतन करेगा, उसके ऊपर भी भगवान की कृपा होगी, भगवान प्रसन्न होगी। और भगवान की प्रसन्नता कृपा क्या है? हृदय में जगत के प्रति वैराग्य, लेकिन हृदय में जगत के प्रति अहेतुक प्रेम। जिस प्रेम में वैराग्य की मात्रा ज्यादा होती है उस प्रेम को कहते हैं भक्ति, और जिस प्रेम में वैराग्य का अभाव होता है उस प्रेम को कहते हैं आसक्ति। तो हमारे हृदय में वैसा प्रेम जागृत हो जाएगा कि जिस प्रेम में आसक्ति की दुर्गंध नहीं है। इस प्रकार से भगवान की कृपा से यह जो चतुर्थ स्कंद है, इसमें हमको अनेक राजाओं के चरित्र इत्यादि बताए गए हैं। और कल से हम पंचम स्कंद प्रारंभ करेंगे, जिसमें प्रियव्रत राजा का चरित्र और इस पूरे पृथ्वी का भूगोल, खगोल, ये सभी का सभी। तो अगला जो क्लास होगा वो जियोग्राफी का क्लास होगा। इसमें भूगोल और खगोल सबके बारे में बहुत सारा बताया है। श्री कृष्णा नारायणा गोविंदा पांडुरंगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।